उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों को बगैर अनुमति के कलश यात्रा निकालना महंगा पड़ गया। यात्रा निकालते वक्त आयोजकों को पुलिस के विरोध का सामना करना पड़ा। जब पुलिस से झड़प हो रही थी, उस समय इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी शामिल थे। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस से हुई धक्का मुक्की में विधायक बेहोश होकर गिर गए और उनके कपड़े भी फट गए। इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जानकारी के अनुसार गुरुवार को लोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक परंपरागत जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस में खुद भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। इस परंपरागत जुलूस के आयोजकों में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पुत्र हितेश गुर्जर भी सम्मिलित थे। पुलिस के मुताबिक इस जुलूस की नियमानुसार अनुमति नहीं ली गई थी। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नंदकिशोर गुर्जर और प्रशासन और पुलिस के बीच में टकराव कोई नया नहीं है, लेकिन फिर से एक ऐसा टकराव देखने को आया है जिसने फिर से पूरे लोनी के साथ साथ गाजियाबाद क्षेत्र में हलचल मचा दी है। जी हाँ, जो ताजा तरीन मामला बताया जा रहा है जिसमें एसीपी अंकुर बिहार ने बताया है कि नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थक बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान झड़प हुई और पुलिस का यह भी कहना है कि नंदकिशोर गुर्जर और उनके पुत्र के खिलाफ वह मुकदमा पंजीकृत करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा मामला बेहद पेचीदा और राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नंदकिशोर गुर्जर जो कि विधायक है लोनी क्षेत्र से, उन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली थी जिसे कलश यात्रा का नाम दिया गया था और यह शोभा यात्रा राम कथा के बाद निकाली गई थी। इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प होती है और ऐसा उनके समर्थकों का और स्वयं विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि पुलिस की झड़प के दौरान ही उनके कुर्ते फट गए, वह गिर गए और ऐसा अभी देखा गया है कि उनको बेहोशी की मात्रा अभी रिपोर्ट किया गया है कि वह बेहोश भी हो गए थे। तो कुल मिलाकर के नंदकिशोर गुर्जर और प्रशासन के बीच दोनों एक दूसरे के आमने सामने फिर से खड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का खुद का विधायक धरने पर बैठ जाता है भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि इन्हीं सब आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ताजा तरीन मामला बेहद राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि उनके कपड़े फट गए, वह गिर गए और उनको बेहोश हो गए। प्रशासन एक तरफ उनके ऊपर मुकदमे लादने की भी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एसीपी अंकुर बिहार ने कहा कि उन्होंने टेलीफोनिक और वार्ता करने की कोशिश की और उनको सूचना भी दी कि उनको अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन एसीपी अंकुर बिहार अजय कुमार सिंह के मुताबिक नंदकिशोर गुर्जर ने जबरदस्ती शोभा यात्रा निकाली, उनके पुत्र हितेश गुर्जर ने जबरदस्ती शोभा यात्रा निकाली और इसके लिए वह एफआईआर पंजीकृत करने जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने बयान मीडिया के समूह दिया हुआ है, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के गाजियाबाद पुलिस के उपलब्ध है, जिसे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, पूरी तरह से वेरीफाइड है।
कुल मिलाकर के नंद किशोर गुर्जर के ऊपर जो इस तरह का आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा लगाया गया है वह बेहद सोचनीय है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विधायक ही उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासन से लड़ रहा है। नंद किशोर गुर्जर न सिर्फ कई बार विधायक चुने गए हैं बल्कि लोनी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बहुत ही अधिक है। ऐसे लोकप्रिय विधायक का भारतीय जनता पार्टी के पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। वहीं विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और नंद किशोर गुर्जर ने यह भी कहा है कि अगर 28 तारीख तक, जी हाँ, उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 28 तारीख तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो वह अनशन पर बैठने के लिए और धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि नंद किशोर गुर्जर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और उसके बाद उनके समर्थकों की पिटाई करने का आरोप, जैसा कि उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर और वैसे बातचीत में लगाए हैं, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो अगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है तो क्या 28 तारीख को नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या धरने पर बैठेंगे या फिर यही मामला पिछली बार की तरह ही टाए टाए फिस होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल नंद किशोर गुर्जर के ऊपर होने वाली इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश देखा गया है और स्वयं नंद किशोर गुर्जर भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार नंद किशोर गुर्जर को, जो उनका खुद का विधायक है, उसको न्याय दिला पाती है या फिर यह मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैं राकेश पांडे, गरवी, गुजरात से।